दोस्तों पिछले साल 2022 में हमने पूसा तेजस HI8759 गेहूं की इसी वैरायटी से 20 क्विंटल पर बीघा का उत्पादन लिया था। और इस साल कितना उत्पादन निकलेगा, क्या कारण है जिससे इतना उत्पादन निकला था, हमने क्या ऐसा तरीका अपनाया था जिससे इतना ज़्यादा उत्पादन निकला था। नहीं तो अधिकतर किसान भाइयों के ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 क्विंटल और अधिक से अधिक उत्पादन 15 से 16 क्विंटल पर बीघा का ही निकलता, इससे ज़्यादा उत्पादन नहीं निकलता। और हमारा अन्य खेतों पर भी इतना ही उत्पादन आया था। तो किसान भाइयों, हमने ऐसे क्या नई चीज़ अपनाई थी जिसके कारण हमारा उत्पादन इतना ज़्यादा आया था। पिछले साल हमने इस खेत में 1 बीघा में पूसा तेजस गेहूं की HI8759 वैरायटी जो 18 से 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बोई थी और अन्य खेतों पर 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बोई थी। जहां पर हमने यहाँ पर 18 से 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बोई थी तो यहाँ पर उत्पादन आया था हमें 1 बीघा में 20 क्विंटल। और जहाँ पर हमने 30 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बीज दर की मात्रा रखी थी वहाँ पर हमें उत्पादन मिला था 11 से 12 क्विंटल प्रति बीघा। तो किसान भाइयों, इतना बीज दर से इतना उत्पादन क्यों फ़र्क पड़ता है, तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। अगर हम बीजों की संख्या कम रखते हैं तो हमें हमारी जो गेहूं की बालियां होती है वो एक समान होती है, पूरे खेत में एक समान होती है। जैसे हम हमारे खेत के बालियां देख सकते हैं आप, हम ये एक समान एक जैसी बड़ी बड़ी होती है, जिसके कारण ये होता है कि दानों का आकार भी मोटा होता है और अधिक मात्रा में कल्ले निकलते हैं। और अगर हम बीज की मात्रा अधिक कर देते तो वो होता है क्या है कि पौधों की पर्याप्त स्थान नहीं मिल पाता है और उनके तने जो होते हैं वो पतले रह जाते हैं और उनमें उम्बियाँ छोटी छोटी बालियाँ जो होती है वो छोटी छोटी रह जाती है, जिसके कारण उनमें दाना भी कम बनता है और दाना भी छोटा बनता है। किसान भाइयों, पिछले साल हमने इसी खेत में 1 बीघा की बुआई करी थी प्रैक्टिकल के लिए और उसी तरीके से हमने इस साल पूरे खेत में बुआई की है। ये 5 बीघा का खेत है जिसमें 1 बीघा की हमने मटर लगाई थी और 4 बीघा का गेहूँ है। तो इसकी कटाई होगी तब हम इसका उत्पादन आपको बताएंगे। अगर आप उत्पादन इस साल का भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अन्य किसान भाइयों को भी वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी ये तरीका अपनाकर अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और किसान भाइयों, अगर हम सिंचाई की बात करें तो हमने पिछले साल जहाँ पर इस खेत में 20 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बोई थी तो वहाँ पर 4 सिंचाई करी थी, 1 सूखे में बोकर और 3 सिंचाई बाद में करी थी। और जहाँ पर हमने 30 किलो बीघा के हिसाब से बुआई करी थी वहाँ पर भी 1 सूखे में बुआई करने के बाद सिंचाई करी थी और 3 सिंचाई बाद में करी थी, मतलब 4 सिंचाई दोनों जगह थी। और खाद की बात करें तो DAP डाला था और 1 बैग यूरिया 1 बीघा में, इससे ज़्यादा हमने कोई खाद भी नहीं डाला था। और इसी साल भी वही मोजे का DAP हमने 30 से 35 किलो प्रति बीघा के हिसाब से डाला है और 1 बीघा में 1 यूरिया डाला है, इससे ज़्यादा हमने कोई खाद भी नहीं डाला है। और सिंचाई की बात करें तो हमने इस साल सिंचाई ज़्यादा करी है, 6 सिंचाई करी है, पर 1 सिंचाई की अभी कमी जा रही है क्योंकि हमारे पास पर्याप्त पानी नहीं है और अभी इनमें दाना मतलब पकने की दूध पूरा भराने की अवस्था में, तो इसमें एक सिंचाई ज़रूरत थी पर हम वो पानी नहीं दे पाए। फिर भी इसमें उत्पादन अच्छा निकलेगा। थोड़ा इसमें ठंड से भी नुकसान हुआ है, तो मेरा अनुमान है कि इसमें 14 से 15 क्विंटल पर बीघा का उत्पादन निकलेगा। इसके बाद कटाई के बाद हम आपको उत्पादन बताएंगे। किसान भाइयों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और जिस दिन अगर आप कटाई का वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास वाली घंटी को भी दबा दे ताकि हम जैसे ही वो वीडियो डालेंगे आपके पास तुरंत आपके पास वो वीडियो पहुंच जाएगी। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।